हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के। और आज हम देखने वाले कि एफएसएसआई के ऊपर क्या है एग्जैक्टली जो फूड रिकॉल जो होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दी गई है। तो वो आज हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेने वाले हैं कि व्हाट इज़ फूड रिकॉल अकॉर्डिंग टू एफएसएसआई। अगर आप जाते हो फूड एक्ट या फिर किसी भी अगर लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली आ जाओगे इस वाले लिंक पे। यू कैन सी द फूड एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, एडवाइजरीज है, नोटिस है, फूड रिकॉल है, नोटिफिकेशन है, कोडेक्स है, रिफॉर्म है, फोर्टिफिकेशन है। तो इसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे अपना आपका जो फूड रिकॉल है उसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला जो टैब है वो खुल जाएगा। जो जैसे आप फूड रिकॉल के अंदर जैसे आप आओगे आपके सामने खुल जाएगा। इसके अंदर दिया है कि सेक्शन 28(1) ऑफ एफएसएसआई एक्ट 2006 and stipulates that if a food business operator consider or has a reason to believe that a food which he has a processed manufactured or distributed is not in compliance with this act। अगर उसे लगता है किसी मैन्युफैक्चरर को डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो जो फूड है वो नॉन कंप्लाइंट है एंड डेफिनेटली इट्स नॉट देयर अंडर मेड अंडर देन ओनली ही शैल इमीडिएटली इनिशिएट द प्रोसीजर टू विदड्रॉ द फूड इन क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट एंड कंज्यूमर्स इंडिकेटिंग रीजंस फॉर इट्स विदड्रॉल एंड इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये पूरी चीज़ है कि जहाँ पर हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि रिकॉल कैन बी डिफाइंड एज एन एक्शन टू रिमूव फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट एट एनी स्टेज ऑफ द फूड चेन इंक्लूडिंग दैट प्रोसेस what by consumer which may pose a threat to the public health or food that violates the act or the rules or regulations made thereunder. Recall of the food product is in the common interest of food industry, the government, and in particularly the consumer. Recalls afford equal consumer protection but generally are more efficient and timely than formally administrative or civil actions, especially when the product has been widely distributed। ठीक है, तब जब वाइडली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो पूरा ये रिकॉल की प्रोसीजर, रिकॉल का प्लान, जो हम रिकॉल प्लान जो है जो जब हम सबमिट करते हैं ड्यूरिंग अवर लाइसेंस, जब हम क्रिएट करते हैं उस वक्त जो हम सबमिट करते हैं तो उसी वक्त जो हमारा प्लान होता है वो प्लान एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी लिस्ट होती है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, या फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, गवर्नमेंट के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा। तो उसके बारे में हम ऑलरेडी देते हैं जब हमारा लाइसेंस बनता है। तो एग्जैक्टली उसका जो इम्पोर्टेंस है वो होता है कि जब आपके फैक्ट्री के अंदर से अगर कोई अनसेफ फूड या फिर ऐसा फूड कि जो पब्लिक हेल्थ को डैमेज कर सकता है, हेल्थ को डैमेज कर सकता है, या फिर इंजूरियस टू हेल्थ हो सकता है, या फिर अकॉर्डिंग टू एक्ट अगर उसका ये नहीं है, उसके अगर इंग्रेडिएंट अगर एक सेफ परमिसिबल लिमिट पर अगर नहीं है, अगर हार्मफुल लेवल पर अगर वो यूज़ किए गए हैं तो डेफिनेटली ऐसे सारे प्रोडक्ट्स, ऐसे सारे मैन्युफैक्चर्ड जो भी है डिस्ट्रीब्यूटेड जो फूड प्रोडक्ट्स है वो रिकॉल किए जाते हैं। तो देखिए रिकॉल के अराउंड काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि फूड रिकॉल मतलब क्या, फूड रिकॉल के अंदर क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है आप यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पूरी की पूरी PDF खुल जाएगी जो 2024 को अगेन उसे अपडेट किया गया। तो उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि व्हाट इज़ फूड रिकॉल। एंड फूड रिकॉल मीन्स द एक्शन टू रिमूव food from the market at any stage of a food chain including that processed by consumer। okay, and for what kind of products food products recall is initiated। so जो कि पब्लिक हेल्थ को वायलेट करते हैं या फिर थ्रेट्स ये करते हैं या फिर अनसेफ है आइडेंटिफाई किए गए हैं फ्रॉम मार्केट और फॉर फ्रॉम एफएसएसआई ऑफिशियल्स। तो डेफिनेटली ऐसे फूड्स जो होते हैं वो रिकॉल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग नोट है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस। ये आप पढ़ सकते हो। वाई फूड रिकॉल इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली बिकॉज इंजूरियस टू हेल्थ हो सकता है, पब्लिक हेल्थ को डैमेज कर सकता है, स्पेशली व्हेन द प्रोडक्ट हैज़ बीन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बड़े लेवल पर अगर वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो डेफिनेटली बड़े लेवल पर ये पब्लिक हेल्थ को डैमेज कर सकता है। एंड डेफिनेटली व्हाट, अगर पब्लिक हेल्थ को अगर कोई बड़ा डैमेज हो सकता है आपके गलत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर फूड से, तो डेफिनेटली ये इसे एक प्रॉपर वर्ड है, दैट इज़ अ फूड टेररिज्म। ओके, तो काफ़ी सारे लोग अगर आपका फूड, अगर किसी कंपनी का अगर प्रॉपर फूड खा के अगर मर सकते हैं या फिर अगर उनकी लाइफ स्पान अगर कम होता है तो डेफिनेटली ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है।
ओके, सो दैट्स वाई दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये फूड रिकॉल का बहुत सीरियसली लिया जाता है एज पर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, बिकॉज एफएसएसआई भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब ये हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, उसके अंदर आते हैं। सो दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस फूड रिकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर and most important document whenever you are submitting your licensing things. So that's why you have to understand ki, why food recall is important. So what are the objectives of food recall? So exactly जो मार्केट से हमारा फूड हटाना है जो हार्मफुल है, और फूड चेन से भी हटाना है, तो उसके लिए होता है। हु कैन इनिशिएट फूड रिकॉल? तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसके लिए भी प्रॉपर हमने इसके पहले भी किया है। इसके अंदर देखिए मैन्युफैक्चरर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो भी इसका जो फूड है वो मतलब अपना जो इनिशिएट है वो कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसके अंदर आप देख सकते हो कि पब्लिक हेल्थ दैट प्रेजेंट्स रिस्क ऑफ इंजुरी और ग्रॉस डिसेप्शन दैट वी कॉल विद द ग्रॉस डिसेप्शन। ओके, सो मे ऑल्सो इनिशिएट द रिकॉल फॉलोइंग नोटिफिकेशंस ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब नोटिफिकेशन देके हमें वो करना पड़ता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पूरी प्रोसीजर एकदम डिटेल में बताई है कि कैसे कैसे कौन कौन कैसे कैसे एक्टिवेट होता है, सिस्टम कैसे एक्टिवेट होती है, ठीक है, इस फूड रिकॉल के लिए। तो वो हमने ऑलरेडी किया है, उसकी लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बट अगेन, व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोज इन विच फूड रिकॉल इज इनिशिएटेड? ओके, तो उसके बारे में भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप ये भी डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर मैंने वही अगर आपको पढ़ के बताया तो डेफिनेटली आप कुछ अपने आप से सीख नहीं पाओगे। आपको जैसे जैसे मैंने बताया कि कहाँ पर क्लिक करके आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन डेफिनेटली आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पता चलेगी। सो व्हाट इज़ फूड रिकॉल प्लान? तो एक्चुअली फूड रिकॉल प्लान जो हम ऑलरेडी हमारे लाइसेंसिंग के वक्त हम सबमिट करते हैं, जहाँ पर हम देते हैं कि कौन कौन हमारे फूड रिकॉल के अंदर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन से लोग होंगे जो कंपनी से रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर वहाँ की जो रिस्पेक्टेड जो अथॉरिटी होगी उसमें से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये और आप उसके बारे में भी आपको हम ऑलरेडी उस प्लान के अंदर बताते हैं। तो वो प्लान होता है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, होलसेलर सब अपना फूड रिकॉल प्लान देते हैं। सो व्हाट इज़ रिकॉल अलर्ट? तो रिकॉल अलर्ट आप देख सकते हो कि रिकॉल अलर्ट ये जो है वो एनी अलर्ट issued to the public by the food business operator under intimation to chief executive officer, जो CEO होता है और फूड सेफ्टी ऑफ एफएसएस है, उनको देना होता है। अगर यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें भी, स्टेट का होता है वो स्टेट को देना पड़ता है। सो वो अलर्ट देना पड़ता है कि यस हमने हमारी तरफ से वो हो चुका है जो पब्लिक हेल्थ को हार्मफुल हो सकता है। या तो कंपनी सामने से बता देती है, या फिर कंपनी का प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतर चुका है, वो अगर एफबीओ ने, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने अगर वो प्रोडक्ट उठा के चेक किया है और परमिसिबिलिटी लेवल अगर क्रॉस कर रही है, हार्मफुल लेवल पे जा चुके हैं, तो डेफिनेटली उस वक्त भी फूड रिकॉल पे जाता है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर? तो ये यहाँ पर उसके अलग अलग ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रोल्स होते हैं कि उन्हें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क उन्हें फाइंड आउट करना पड़ता है, कहाँ कहाँ पर माल गया है, किसे किसे बेचा है, और वो उन्होंने किसको किसको बेचा, वो पूरी लिस्ट फूड बिजनेस ऑपरेटर को रिकॉल करनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, और वहाँ से पूरा माल अपना ये करना पड़ता है, रिटर्न लेना पड़ता है। तो एक्चुअली फूड रिकॉल के अंदर भी उसका ट्रांसपोर्ट का लगाया हुआ जितना पैसा होता है वो उसे वापस से लगाना पड़ता है, कि मतलब देना पड़ता है मार्केट में कि अभी वो जो फूड है वो हमें रिटर्न बुलाना है। तो ऐसे काफ़ी सारे मार्केट में ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स आज भी कुछ फूड रिकॉल्स हुआ है। और आपको बड़ा एग्जांपल देखें तो मैगी का ऑलरेडी हम जानते हैं सभी लोग कि एग्जैक्टली वो फूड रिकॉल कैसा प्लान था और कैसे वो उस फूड रिकॉल ने काम किया। और काफ़ी सारे बड़े लेवल पर वो मैगी के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, और जो कि उसके अंदर लीड था, तो उस वक्त भी ये हुआ था। तो येस डेफिनेटली का लास्ट मैन तक वो पूरी इन्फॉर्मेशन जानी पड़ती है। अगर लॉट बना है 2-4 करोड़ का, मतलब 2-4 करोड़ पैकेट्स अगर बने, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि अगर 2-4 करोड़ में से मैगी में से अगर किसी ने देखिए, लेट्स सी कि अगर जैसे ही मेरा पहले 2-3 दिन में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और 30-40 लाख लोगों ने अगर खा लिया है, तो डेफिनेटली लास्ट मैन तक कि किसके यहाँ से, जैसे कि कौन से दुकान से या फिर कौन से प्रोविजन रीजन से हमारा कितना कंजम्पशन अभी तक हो चुका है और कितना कंजम्पशन हम रिकॉल करने वाले हैं, तो उसका प्रॉपर नंबर हमें मेंटेन करना पड़ता है। कि जैसे कि देखो, अगर 1 करोड़ पैकेट में से 20 लाख गए तो बचे कितने
अगर 1 करोड़ में से अगर 20 लाख पैकेट चलो कि अभी कंजम्पशन हो चुका है, तो बचे 80 लाख। तो 80 लाख जो है वो रिकवर करने पड़ते हैं, और 20 लाख कहाँ कहाँ कौन से प्रोविजन में कितना कितना कितने पैकेट्स अगर जा चुके हैं। जैसे कि लेट्स से कि मुंबई के अंदर 20 लाख में से अगर 5 लाख पैकेट्स अगर कंजम्पशन हो चुके हैं, तो वो भी रिकॉर्ड में रखना पड़ता है कि मुंबई के सब अर्बन रीजन में या फिर साउथ बॉम्बे में इतने इतने पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड एग्जैक्टली डेफिनेटली अगर किसी ने वो खा लिया तो वो बैक स्ट्रेस नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली हमें वो पता रखना पड़ता है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ कौन से रीजन में वो जो लीड की वजह से जो दिक्कतें आ सकते हैं, लीड की वजह से अगर या फिर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट की वजह से कौन सा डिसीज़ या फिर कौन से पॉसिबल जो हार्मफुल ये है व्हाट वी सेड, जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस है वो हो सकते हैं। तो वो हम पहले ही आइडेंटिफाई करके हमारी पूरी सिस्टम हमें हमारे पूरे लोग या और हमारी जो पूरी हेल्थ ये है हेल्थ मिनिस्ट्री वो भी सजग रहती है, सतर्क रहती है, अटेंशन में रहती है कि ओके लीड की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेन हो सकता है, या फिर फटीग हो सकता है, या फिर लोग हार्ट अटैक, मतलब कुछ भी। जस्ट आई एम अज्यूमिंग नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एग्जांपल हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो हार्ट अटैक के लिए होने वाली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, जैसे कि दवाइयाँ होंगी, या फिर लेट्स से कि कोई ऑक्सीजन लगेगा किसको, या फिर कोई ईसीजी वगैरह लगेगा, तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उस लेवल पे किए जाती है एज सुन एज पॉसिबल। सो दिस इज़ द थिंग कि पूरी सिस्टम, अगर फूड इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ना। सो अगर जैसे अगर कुछ खाने से अगर कुछ होता है तो फूड रिकॉल के अंदर अंदर ही पूरा सिस्टम रेडी करना पड़ता है, वरना क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को मरने नहीं दे सकते, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई फूड रिकॉल इज़ इंपॉर्टेंट, और फूड रिकॉल कहाँ कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, आ सकते हैं, कौन से हमारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, कौन से रीजन पर कौन सी जो मशीनरीज है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वो प्लानिंग होती है। सो दैट्स वाई वी नीड फूड रिकॉल प्लान अर्लियर। ओके, तो ये काफ़ी डीप था, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से एंड हाउ दिस थिंग वर्क्स। इन व्हाट मैनर अ फूड रिकॉल नोटिस और अलर्ट मे बी रिलीज बाय द एफबीओ। अब देख सकते हो वहाँ पर बताया जाता है नेम ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, रिकॉल द फूड एंड उसका ब्रांड नेम, पैक साइज़ भी बताई जाती है, बैच नंबर भी बताया जाता है, कोड नंबर भी बताया जाता है जो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। एंड डू नॉट कंज्यूम मैसेज वो भी बताना पड़ता है, हेल्थ वार्निंग देनी पड़ती है, द एक्शन और आउटलेट्स वेयर द फूड इज़ फाउंड, द एक्शन टू बी टेकन, अगर कंज्यूमर्स के साथ अगर खा लिया है तो क्या और उसको एक्शन लेनी चाहिए, तो उसके एडवर्टाइजमेंट में भी वहाँ पर बताई जाती है। कॉन्टैक्ट नंबर फॉर क्वेरीज बताई जाती है। द एफबीओ मस्ट कंप्लीट द प्रेस रिलीज विद इन 2 hours आफ्टर बीइंग नोटिफाइड ऑफ द रिकॉल, ठीक है। सबमिट ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज प्रेस रिलीज इफ रिक्वायर्ड टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ फॉर अप्रूवल, अरेंज फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द प्रेस रिलीज फॉर कंसर्न रीजन, ठीक है, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी टू इन्फॉर्म द फूड अथॉरिटी CEO FSSAI फॉर द अपडेट इन द प्रोग्रेस एंड स्टेटस ऑफ द रिकॉल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि अपडेट हमें देना पड़ता है, रिकॉल का प्रोग्रेस हमें बताना पड़ता है, ठीक है, CEO ऑफ FSSAI एंड इट इज़ मैंडेटरी टू इन्फॉर्म द फूड अथॉरिटी, ठीक है, कि कहाँ कितना रिकॉल हुआ, कितना बचा, बिकॉज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम नंबर्स को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट विल बी द फेट फॉर रिकॉल प्रोडक्ट्स, तो देखिए अगर जो भी वायलेशन होता है फॉर लेबलिंग और एनी अदर रिक्वायरमेंट्स अंडर द एक्ट रेगुलेशन बट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, देन वो मे बी करेक्टेड हो सकते हैं और रिप्रोसेस और द रिकवर्ड फूड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सिर्फ लेबलिंग के अंदर अगर उन्होंने मिस्टेक किए बताते वक्त, तो वो है ना, फूड सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं, बट द रिकॉल प्रोडक्ट इज गो डिटोरेटेड और अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो क्या होता है पता है कि अगर अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, देन द फूड बिजनेस ऑपरेटर शाल इंश्योर डिस्पोजल ऑफ सच फूड इन विद कंसल्टेशन विद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, CEO फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनके कंप्लीट रिकॉर्ड में उसको डिस्पोजल किया जाता है फॉर सच ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैगी बहुत CEO के अंदर ही वो बहुत बड़े गड्ढे में उसे गाड़ दिया गया था, ठीक है, और वो जो एरिया है वो सीज किया गया था। सो दैट इज़ द थिंग, बिकॉज अभी वहाँ पर जितना भी वाटर है वो मे भी कंटामिनेट हो सकता है इन फ्यूचर, सो दैट्स वाई कि लीड कंटामिनेशन आ सकता है ना उसके अंदर, सो लाइक दैट द फूड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया
which are recalled products in other markets, or where Indian made foods are subjected to recall और रिजेक्शन इन कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड रिटर्न टू इंडिया. तो जैसे देखिए, अगर इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट हो चुकी है, या फिर आप अगर आपने भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, और अगर वो रिकॉल होके आता है, वो रिजेक्ट होता है फ्रॉम दैट रिसीविंग कंट्री से, अगर रिजेक्ट होता है तो क्या होता है. तो देखिए, फूड अथॉरिटी और फूड कमिश्नर फूड सेफ्टी of the state or union or territory shall, in consultation with the concerned food business operator, determine the fate of such products for disposal or reprocessing at port. रिप्रोसेसिंग होती है अगर पोर्ट पे हो सकती है, तो डिस्पोजल हो सकता है तो वहीं पर होता है. और अदरवाइज एंड शाल रिव्यू रिकॉल प्लान फॉर द एक्सपोर्टेड फूड्स एंड एडवाइज द हेल्थ अथॉरिटीज इन द इम्पोर्टिंग कंट्रीज अबाउट सच अ फूड रिकॉल. तो पहले ही बता के रखते हैं जो भी इम्पोर्टिंग कंट्री होगी उसके अराउंड की, भैया फूड रिकॉल के बारे में वो पहले से ही अगवा करके रखते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर इंडिया से जैसे कि हर मैंगो का जब भी कंटेनर चाहता है, तो समटाइम्स अगर उसका इथिलीन का ज़्यादा ये होता है, व्हाट वी सेड, अगर परसेंटेज, तो डेफिनेटली वो पहले बता के रखते हैं कि ये इंडिया के लिए भी अगर लिमिट परमिसिबल है तभी इसे यूज़ करना, अदरवाइज जस्ट रिकॉल दिस थिंग एंड डिस्ट्रॉयड. ये प्रॉपर लेटर आता है सामने वाली कंट्री से. तो इफ़ अ कंज्यूमर हैव परचेज द प्रोडक्ट पेड इज रिकॉल प्रोडक्ट एंड इज रिकॉल्ड बाय द FBO, what will be the next step for him her? If a consumer have purchased the product and is recalled by the FBO, what will be the next step for him or her? तो देखिए, the consumer should not consume the affected products and may return the product to the earlier or the point from where the product was purchased. The consumer may call the respective hotline numbers जो प्रोवाइड की जाती है by the FBO in the recall alert notice for more inquiries about the recalled product, or get in touch with the concerned district FDA officials if the recalled product is consumed and have concerns about their health, should seek medical advice. याद रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. Then what are the indications to measure by the FBO to ensure that food recall is done successfully? तो उसका इंडिकेशन ये होता है कि एज पर FSSAI जो रिकॉल प्रोसीजर है, आउटलाइन द प्रोसीजर. जैसे कि आपका खत्म हो जाता है तो प्रोसीजर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीट food recall in interest of public health. Further, for more comprehensive understanding of the process, guidelines for food recall has been released, which describes step-by-step process of initiating recall till its जो है culmination, along with the method and performer in which information and development regarding the recall is to be shared with the CEO FSSAI Commissioner of Food Safety, जो state and union territories. The guidelines categorically delineate the roles responsibility of FBO in management and communication to mitigate the food safety risk associated with it. Also provides overview of how to develop a recall plan and how to implement that plan in the event of a recall. It will assist in identifying products which are unsafe or violate the requirements under the act or the rules or regulations made thereunder, and enable recall of the products from the market. तो देखिए, प्लेस द सेम मे बी फाइंड एट लिंक. देखिए, आप ये गाइडलाइंस जो है फूड रिकॉल की, जो 2017 की एक प्रॉपर PDF है, अगर उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा. तो यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस दी गई है. तो ये सारी चीज़ें कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस एंड गाइडलाइंस, रोल्स ऑफ इंडस्ट्री, तो ये सारी आपको दिए गई है. ये जो है ये हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता के रखा है कि ये चीज़ कैसे काम करेगी. यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ कैसे काम करेगी, हमने ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता के रखा है कि फूड रिकॉल प्लान और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे होगा, उसका फ्लो चार्ट कैसे होगा. ठीक है, कि असेंबली रिकॉल मतलब जो रिकॉल मैनेजमेंट टीम कैसे होगी, नोटिफाई द अथॉरिटी कैसा होगा, आइडेंटिफाई फूड प्रोडक्ट्स होगा, फिर जो डिटेन जो सेग्रीगेटेड जो सेपरेट किया जाएगा आपका प्रोडक्ट, फिर प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूट टू द इंफॉर्मेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, प्रेस रिलीज होगी, प्रिपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होगी कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक प्रॉपर लिस्ट जाएगी. फिर वेरीफाई किया जाएगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ रिकॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर कोई किसी ने इनिशिएट किया है या नहीं किया, या फिर कोई कुछ लोग होते हैं कि माल बेच देते हैं
और फिर बोलते हैं अच्छा वो तो माल बेच बेच बाच के खा गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें भी पता है कि अगर एक प्रोडक्ट अगर किसी मार्केट में डंप किया तो कम से कम उसे ख़त्म होने के लिए महीना तो लगता ही लगता है। फटक से आए फटक से गया, ये कभी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे पता होती है। तो वो उसके उसके अंदर अगर कुछ कोई अगर रिकॉल नहीं कर रहा है तो उसको बार बार इन्फॉर्म किया जाता है। अब उसका लाइसेंस भी खतरे में आता है अगर उसने कोई भी एक्शन नहीं लिए तो। ठीक है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो लास्ट लेवल अगर आदमी है, अगर उसने बेच बाच के बैठा है आदमी, तो अगर उसके पास रिकॉल का अगर चांस है तो उसने करना चाहिए। तो वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ रिकॉल, कंट्रोल द रिकॉल प्रोडक्ट्स, डिसाइड व्हाट टू डू विद द रिकॉल प्रोडक्ट्स, फिक्स द कॉज ऑफ द रिकॉल इफ द प्रॉब्लम ऑकर्ड एट योर फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें कि आपको आप लोगों को तो पता है कि रिकॉल मैनेजमेंट टीम, जैसे मैंने बोला कि नेम बताना पड़ता है, अल्टरनेट पर्सन, बिजनेस का फ़ोन, आफ्टर आवर्स का फ़ोन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग रिकॉल। तो उसका भी पूरा हमें ये जो चार्ट दिखाया गया है उसके अराउंड हमें पूरा लिस्ट बना के उन्हें देना पड़ता है। सो दैट इज़ द थिंग कि आज हमने वही देखा कि एग्जैक्टली फ्रिक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चन हैं वो क्या है ड्यूरिंग रिकॉल्स, और रिकॉल एग्जैक्टली क्या है वो हमने यहाँ पर सीखा। तो मैंने आज आपको रिकॉल के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम होस्ट एंड दोस्त सागर शिर्के। और ऐसी वीडियो हमारी देखते रहिएगा ताकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलती रहे, और आप काफ़ी सारे नॉलेजेबल जो है नॉलेज जो है वो आप अपने फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हो, जिसका फ़ायदा आपको ही आपके करियर के अंदर होगा और आपकी इंडस्ट्री के लिए भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर शिर्के साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।